मसूरी की पहाड़ियों पर हल्का कोहरा छाया था। तीन खूबसूरत लड़कियां, रिया कपूर, सान्या मेहरा और काव्या सिंह, एक फोटोशूट के लिए मुंबई से आई थीं। शूट एजेंसी ने उन्हें ठहराया एक शानदार लेकिन पुराना बंगले में। रॉयल ब्लू बंगला, झील के किनारे बना, चारों ओर देवदार के पेड़। रिया, मशहूर मॉडल, सान्या, उसकी बेस्ट फ्रेंड और मेकअप आर्टिस्ट, काव्या, न्यूज चैनल की इंटर्न रिपोर्टर। जब वो बंगले पर पहुंचती हैं, दरवाजे पर पुराना सा बोर्ड लटका है, ये घर सच्चाई छिपाने वालों को नहीं बख्शता। रिया हंसती है। ओह, हॉरर मूड बनाना शुरू। सान्या कहती है, फिर भी डर लग रहा है, ये जगह कुछ अलग है। अंदर उन्हें मिलती है मालती आंटी, उम्र करीब 60, बंगले की केयरटेकर। आंटी धीरे बोलती हैं, रात में झील की तरफ मत जाना बेटा, वहां कोई लौटकर नहीं आता। बंगले के कमरों में पुराने समय की चीजें हैं, एक बड़ा झूमर, टूटी घड़ी जो 2:10 पर रुकी है और दीवारों पर टंगी तस्वीरें। हर तस्वीर में एक ही औरत, सफेद साड़ी में। काव्या ध्यान से देखती है, हर पेंटिंग में उस औरत की गर्दन पर लाल निशान क्यों है? मालती आंटी कहती हैं, वो अदिति देवी थीं, इस बंगले की असली मालकिन। किसी ने उनकी गर्दन काट दी थी। कहते हैं वो आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही हैं। रिया हंसकर माहौल हल्का करती है, लेकिन सान्या का चेहरा कुछ पल को जम जाता है, जैसे वो उस नाम को जानती हो। रात के 2 बज रहे थे, बाहर बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट थी। रिया अपने कमरे में मेकअप हटाकर सोने जाती है, तभी उसे शीशे में कोई परछाई दिखती है। वो पलटती है, कुछ नहीं। वो लाइट बंद करती है। 2 सेकंड बाद एक चीख। बाकी दोनों दौड़कर आती हैं। रिया फर्श पर बेहोश और बिस्तर पर नेहा की लाश, शूट असिस्टेंट। उसका गला कटा हुआ और बिस्तर पर ताजा खून, रिया के हाथों में ब्लेड। सान्या चीखती है, रिया, तुमने क्या किया? रिया कांपते हुए कहती है, मैंने किसी को नहीं मारा। वो सफेद साड़ी वाली औरत थी। सुबह पुलिस आती है। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़, साइलेंट लेकिन तेज नजर वाला ऑफिसर। वो जांच शुरू करता है। कमरा अंदर से बंद था, खिड़की टूटी नहीं, मतलब कातिल अंदर का था। ब्लेड पर रिया के फिंगरप्रिंट। रिया अब मुख्य संदिग्ध बन जाती है। अर्जुन पूछता है, रिया, तुमने किसी को अंदर आते देखा? रिया, वो आई थी, वही औरत, सफेद साड़ी में, मेरे पास खड़ी थी। सान्या कहती है, रिया का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन काव्या को यकीन है इसमें कोई गहरा राज है। काव्या रिसर्च करती है, उसे पुरानी अखबार की कटिंग मिलती है। 1959, रॉयल ब्लू बंगले में अदिति देवी का मर्डर, केस अनसुलझा। अदिति के पति विक्रम सिंह पर शक गया था, लेकिन वो उसी हफ्ते गायब हो गया। रिया सुनकर सन्न रह जाती है, क्योंकि उसके पिता का नाम भी विक्रम सिंह है। मतलब ये बंगला रिया के परिवार का था। सान्या का चेहरा एक पल को उतर जाता है। अर्जुन नोटिस करता है, रात को फिर से अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बंगले की घड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और रुक जाती है 2:10 पर। अचानक ऊपर से आवाज आती है। सब दौड़कर जाते हैं। मालती आंटी की लाश सीढ़ियों के नीचे, हाथ में वही पर्ची। खून का हिसाब अभी बाकी है। अर्जुन कहता है, यह अब सिर्फ भूत का नहीं, किसी इंसान का खेल है। अगली सुबह काव्या बंगले के तहखाने में जाती है। वहां उसे एक पुराना ट्रंक मिलता है, जिसमें डायरी, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक लॉकेट है। डायरी में लिखा है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी सख्खी सान्या मेरे लिए बदला लेगी। काव्या चौंक जाती है। सान्या, ये कैसे हो सकता है? वो सान्या का सामना करती है। तू कौन है असल में? सान्या की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। मैं सान्या मेहरा नहीं, मैं सान्या देवी, अदिति देवी की नातिन हूं। रिया सन्न। सान्या कहती है, तेरे दादा ने मेरी दादी को मारा था, मैं यहां बदला लेने आई हूं। सान्या बताती है कि उसने शूट का प्लान बनाया, रिया को यहां बुलाया, नेहा को मारा और सबूत रिया के कमरे में रखे, क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरे खून का खून से हिसाब हो। रिया रोती है, सान्या, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दादा का गुनाह मैं क्यों भुगतूं? सान्या चिल्लाती है, खून अपनी कीमत खुद मांगता है। अर्जुन उसे रोकता है, लेकिन सान्या रिया को झील की ओर धकेल देती है। रिया गिरते गिरते बचती है।
बिजली चमकती है। झील में किसी और का चेहरा दिखता है। विक्रम सिंह। सच्चाई का सामना। अर्जुन तहखाने में छिपे एक कमरे में विक्रम सिंह को ढूंढ निकालता है, जिंदा लेकिन बूढ़ा और टूटा हुआ। विक्रम कहता है, मैंने अदिति को नहीं मारा था, उसकी बहन कुसुम ने मारा था। वो जलन में थी क्योंकि मैं अदिति से प्यार करता था। सान्या सन्न रह जाती है। मतलब मेरी दादी का कातिल तू नहीं, कोई और था? विक्रम कहता है, मैंने सबकी नजरों में खुद को गुनहगार बनाया ताकि कुसुम जेल न जाए। वो मेरी बहन थी। उसी वक्त दरवाजे पर साया दिखता है, एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में। कुसुम देवी। वो हंसती है। अब सच्चाई जान भी ली तो क्या होगा? मैंने जो किया वो जलन नहीं, हका था। कुसुम सान्या पर हमला करती है। अर्जुन और रिया मिलकर उसे रोकते हैं। लड़ाई में कुसुम झील में गिर जाती है। झील से बुलबुले उठते हैं और दूर से वही आवाज आती है, अब इंसाफ हो गया। आत्मा का मोक्ष। आसमान में बिजली चमकती है। बंगले की खिड़कियां खुल जाती हैं। अदिति देवी की आत्मा प्रकट होती है, सफेद साड़ी में, चेहरा शांत। वो सान्या की ओर देखती है। बेटी, अब मुझे शांति मिल गई है। फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। रिया और सान्या एक दूसरे को देखकर रो पड़ती हैं। हम दोनों एक ही कहानी के दो पहलू थे, रिया कहती है। सान्या सिर झुका देती है और दोनों पीड़ित। अंत और आजादी। रिया अपने दादा को अस्पताल भिजवाती है। सान्या खुद सरेंडर करती है, लेकिन अर्जुन उसे कहता है, तूने इंसाफ से ज्यादा सच्चाई पाई है। काव्या उस पूरी घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है। आखिरी सीन। रिया झील के पास खड़ी है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। बंगले की खिड़की में वही परछाई मुस्कुराती है। अदिति देवी की आत्मा अब चैन में है।